देख रहा है जी बस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास 11th का फिजिक्स जो चैप्टर 9 से हमारा होगा, जिस चैप्टर का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण, यानी ठोसों के यांत्रिक गुण लघु लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर यहाँ पे देखेंगे हम लोग। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे कि वह कौन से अवयव है जिसके कारण पदार्थ की तीन अवस्था एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी वह कौन सा अवयव है जिसके कारण पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो एक दूसरे से भिन्न होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे कि निम्न दो अवयवों के कारण पदार्थ की अवस्था एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उसके दो अवयव है, उनका पहला है कि अंतर परमाणिक और अंतर आणविक बलों के परिणाम में भिन्नता होती है, यानी उसके अंतर परमाणिक और अंतर आणविक बल जो होते हैं भिन्न होते हैं, जिसके कारण पदार्थ के अवयव क्या होते हैं एक दूसरे के भिन्न होते हैं। दूसरा हम लिखेंगे पदार्थ के अणुओं एवं परमाणुओं की यादृच्छिक ऊष्मीय गति की कोटि का ताप निर्भर होता है, यानी पदार्थ के जो अणु होते हैं एवं परमाणु होते हैं उसके यादृच्छिक ऊष्मीय गति होती है, जो ऊष्मीय गति होती है कि कोटि का ताप निर्भर होता है, जिसके कारण पदार्थ के अवयव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तन्य पदार्थ क्या है, यानी तन्य पदार्थ क्या है, तो वह पदार्थ जिनका सुघट्य प्रास अपेक्षाकृत अधिक होता है तन्य पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 3 में है कि भंगुर पदार्थ क्या है, यानी भंगुर पदार्थ क्या है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि जिन पदार्थ का सुघट्य प्रास अपेक्षाकृत कम होता है उन्हें भंगुर पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे है 4 में कि समझाइए कि द्रवों में कठोरता क्यों नहीं होती है, यानी जो द्रव होती है उसमें कठोरता क्यों नहीं होती है, तो आंसर में हम लिखेंगे क्योंकि द्रवों को अपनी कोई आकृति नहीं होती है अतः वह कठोर नहीं होते हैं। जो द्रव होते हैं उनकी अपनी क्या नहीं होती है, तो उनकी अपनी आकृति नहीं होती है, जिसके कारण द्रव कठोर नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5 में कि जब किसी तार को आगे पीछे मोड़ा जाता है तो वह गर्म हो जाता है, क्यों, तो यहाँ पे होगा कि जब तार को आगे पीछे मोड़ा जाता है तो निरूपण प्रस्था सीमा से अधिक हो जाता है, जो निरूपण प्रस्था सीमा होता है अधिक हो जाता है, जिसके कारण वह तार क्या होता है गर्म हो जाता है आगे पीछे करके मोड़ने पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रस्था थकान की परिभाषा क्या है, यानी प्रत्यवस्था थकान की परिभाषा क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि किसी पदार्थ पर एकांत बार बार विकृत उत्पन्न होने से उसकी शक्ति में कमी आ जाती है, इसे प्रत्यवस्था थकान कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7 में कि प्रत्यवस्था उत्तर प्रभाव की परिभाषा क्या है। प्रत्यवस्था उत्तर प्रभाव की परिभाषा क्या है, तो होगा विरूपण बलों को हटाने के पश्चात पिंड का अपनी मूल आकृति में न आने देरी को प्रत्यवस्था उत्तर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे 8 में प्रत्यवस्था की परिभाषा क्या है, प्रत्यवस्था की, तो यहाँ पे होगा पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विरूपण बल हटाने के पश्चात वह अपना मूल आकार एवं आकृति प्राप्त कर लेता है, प्रत्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ 9 में है सुघट्यता की परिभाषा क्या है, तो सुघट्यता की परिभाषा होगा कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपण बल हटाने के पश्चात वह पुनः अपनी मूल आकृति एवं आकार प्राप्त नहीं कर सकता, सुघट्यता कहलाता है। जैसे किसी तार को मोड़ दिया जाता है तो फिर अपने पुनः अवस्था में वो नहीं आता है, कुछ उसमें जो पहले से जो आकृति है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाते हैं, उसे सुघट्यता कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 10 में है कि अनुदैर्ध्य या तन्य प्रतिबल की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विरूपण बल की दिशा में पिंड की लंबाई बढ़ती है जब प्रति एकांक अनुप्रस्थ
काट पर उत्पन्न प्रत्यायन बल के कारण ऐसा होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। यानी कब कहलाता है, तो विद्युत यहाँ पे कहता है विरूपण बल की दिशा में पिंड की लंबाई बढ़ती है, तो बढ़ती है जब प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट पर उत्पन्न प्रत्यायन बल के कारण ऐसा होता है, जिसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 11 में कि संपीड़ितता प्रतिबल की परिभाषा क्या है। संपीड़ितता प्रतिबल की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे आंसर होगा जब पिंड को संपीड़ित किया जाता है तो प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट पर उत्पन्न प्रत्यायन बल संपीड़ितता प्रतिबल कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब पिंड पर संपीड़ितता किया जाता है तो प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट पर उत्पन्न प्रत्यायन बल संपीड़ितता कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 12 में कि स्पर्शी अथवा अनुरूपण प्रतिबल की परिभाषा क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि पृष्ठ के स्पर्शीय रूप से प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट पर लगने वाले विरूपण बल को स्पर्शी प्रतिबल कहते हैं। यानी पृष्ठ के स्पर्शी रूप से प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट पर लगने वाले विरूपण बल को स्पर्शी प्रतिबल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है द्रव स्थैतिक सीमांत की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जब किसी पिंड पर सभी पार्श्वों से एक समान तथा बराबर बल लगाया जाता है, संगत प्रतिबल को द्रव स्थैतिक प्रतिबल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 14 में है बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है। तो CO2 में जो बंध कोण होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 में कि हाइड्रोजन हेलमाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या है। तो यहाँ पे HiHl HBr और HCl और HF जो है बढ़ता क्रम है। HL से बड़ा है HBr और HBr से बड़ा है HCl और HF उसके सबसे बड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा 16 में प्रश्न कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। जो परमाणु संख्या है जो 29 पर हम लोग चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो डी ब्लॉक में आता है, यानी डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो शून्य होती है। यानी संयोजकता आप जानते होंगे किसी गैस की संयोजकता क्या होती है, तो यहाँ पे उत्कृष्ट जो गैस होता है उसका शून्य होता है। कौन सी शून्य होता है, तो संयोजकता शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न 18 में है कि ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकृत प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। यानी ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें संयोजकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे 29 में न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है। न्यूट्रिनो किस प्रकार की कण है, तो ये अस्थायी कण है जो अनिश्चित होता है इसका स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न 20 में है कि सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है। यानी केमिस्ट्री में सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, तो एकल बंध जो होता है सबसे मजबूत होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।